हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स का एक दूसरा टाइप देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पर चार्ज को रखकर उस पर नेट फोर्स निकालना सीखा था। आज हम लोग के पास दो टाइप पढ़ेंगे, एक होगा स्क्वायर टाइप और एक होगा ट्रायंगल टाइप। स्क्वायर वाले टाइप में चार्ज रखा हुआ रहेगा, उसके वर्टिसेस पे, उसके कॉर्नर्स पे, और फोर्स निकालना रहेगा। हो सकता है सेंटर पे हो। उसी तरीके से ट्रायंगल वाले में हो सकता है वर्टिसेस के एक कॉर्नर पे निकालना हो या सेंट्रॉइड पे निकालना होगा। आज हम लोग नेट फोर्सेस दो टाइप का देखेंगे। किस पर देखेंगे? एक स्क्वायर पर और एक ट्रायंगल पे। तो चलो, पहला टाइप जो है वो किस तरीके का टाइप है, स्क्वायर टाइप को डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर टाइप वाले में चलो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसको अच्छे से पढ़ो। उनको पढ़ने से क्या समझ में आता है, इस तरीके का अरेंजमेंट है, प्लस क्यू ए पर, प्लस क्यू बी पर, माइनस क्यू सी पर और माइनस क्यू डी पर। क्वेश्चन को पढ़ने से ये समझ में आता है। इसमें निकालना क्या, कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज, किस पर? क्यू पर, जो कि कहाँ प्लेस्ड है? उसके सेंटर पे। तो ओ पर हम लोगों ने प्लेस कर दिया एक कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है। यहाँ निकालना, तो इस पर निकालने के लिए नेट फोर्स कितना होगा पहले ये समझेंगे। तो 4 होगा, ए बी सी डी पे जितना चार्ज है उसकी वजह से, तो नंबर ऑफ फोर्सेस 4 हो गया। अब हम लोग डायरेक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो ड्यू टू ए क्या होगा, ये रिपेल करेगा, तो फोर्स ड्यू टू ए रिपेल किया। ये सी वाला क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ड्यू टू सी लिख दिए, अट्रैक्ट कर रहा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू बी, और ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ड्यू टू डी। मतलब इस पिक्चर को अगर हम बाहर निकाल के दिखाएं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। एक फोर्सेस हो गया एफ बी, एफ डी, और यहाँ हो गया एफ ए और एफ सी। इन दोनों के बीच का एंगल देखो 90-90, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल भी देख लिए। अब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड पता कर ले, वही प्रोसेस है जो पहले वीडियोस में बात करते हैं। पहले देखना कितना नंबर ऑफ फोर्सेस है, दूसरा डायरेक्शन को शो करते हैं, थर्ड में देखते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं। तो मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं, इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको देखने का तरीका क्या है कि चार्जेस और डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो देखो, सबका चार्जेस Q इंटू क्यू, यहाँ भी Q इंटू क्यू, और डिस्टेंस भी सेम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा √2a, लेकिन ये हाफ देखना, ये डिस्टेंस ना, तो ये कितना होगा, a/√2। उसको फिर से हम बताएंगे, पहले ध्यान से देखो। तो डिस्टेंस भी सेम और चार्जेस भी सेम, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस भी सेम है और ये दोनों फोर्सेस भी सेम है। रीजन समझ में आया क्या है? हाँ, तो इसको और थोड़ा इजी करते हैं, इसको भी F लिख देते हैं, एज्यूम कर लिए, इसको भी F। सभी क्या है, सेम है, 90 डिग्री पे है, एक लाइन में बनने का। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री रहने पर F और F क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 2F हो जाएगा। यहाँ भी 2F हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो 2F और 2F क्या हो गया, सेम हो गया, बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो हम लोग के पास ऑलरेडी रूल है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, a² + b²। और एक बढ़िया रूल है कि अगर सेम है और 90 डिग्री है, सेम है मैग्नीट्यूड और 90 डिग्री, डायरेक्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला √2a लिख सकते हैं। ये है इसका बेस, यही अप्लाई यहाँ करेंगे। अभी बताओ, नेट निकालना था क्यू पर, आराम से देखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे √2a। का काम कौन कर रहा है, 2F। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ चुका है। देखो √2 इंटू 2, F का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 1/4πε0, किसी एक का लिख लो, Q इंटू क्यू हो गया, बाई ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो √2a होगा पाइथागोरस थ्योरम से। और अगर हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a/√2। क्लियर? √2 का हाफ करेंगे, a/√2, और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो आंसर कितना है यहाँ पर, √2 इंटू 2, 1/4πε0, और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2Q इंटू q/a²। क्लियर? ठीक है। तो फाइनल आंसर देखो, यहाँ पर फाइनल आंसर कुछ इस तरीके का दिखेगा, F नेट Q 2 2 4, 4√2 Q इंटू q/4πε0 a²। कोई डाउट नहीं, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट जो है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आराम से जाकर बनाओ, आंसर क्लियर करो। हाँ, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर, उसको देखो। चलो, हाँ, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है
कि ए बी और सी और डी पर कॉर्नर्स पर वैल्यू दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम -5 2, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर में एक और गिवन है, इसका साइड 10 सेंटीमीटर, पूछ रहा व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द कहाँ पर, सेंटर पे। मतलब अगर सेंटर ओ है, यहाँ पर रख दिया 1 माइक्रोकूलम, तो यही पूछ रहा है कि 1 माइक्रोकूलम पे टोटल फोर्स कितना होगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इससे जो पहले बनाए वही है। इसको हम आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। वही कहानी, सबसे पहले डायरेक्शन दिखाएंगे। तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा तो एफ ए हो जाएगा। ये भी क्या करेगा, इसको रिपल करेगा तो ये एफ सी हो गया। ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा तो एफ बी होगा, और ये भी इसको अटैक करेगा तो एफ डी होगा। ठीक है, ठंडे दिमाग से हम लोग देखते हैं इसको, बहुत आसान तरीका से हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। देखो, अब देखो कि दो वेक्टर, पहले हम बोलते भी थे कि जब कभी भी रिजल्टेंट या नेट निकालना है तो पहले ढूंढो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। वो अगर मिल जाता है तो फिर आप रूल लगाओ। ये सब बात वीडियोस पहले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। जो नहीं देखें जाके एक बार, मेरा रिक्वेस्ट है कि जाकर देखो, ये तुरंत बनेगा। ठीक है, चलो एफ ए और एफ सी देखो तो ध्यान से। एफ ए और एफ सी का वैल्यू देखो सेम है, 2 1 2 1, डिस्टेंस भी सेम हुआ। तो एफ ए और एफ सी का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कितना, एफ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। रीज़न 2 × 1 और डिस्टेंस भी सेम। चलो, जब सेम हो जाएगा और 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, एफ ए सी का रिजल्टेंट देखेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 180 में क्या होता है, a - b होता है, 0 हो गया, मतलब ये वाला काम खत्म। सिमिलर इसके लिए देखते हैं तो एफ बी और एफ डी दोनों सेम होगा। सेम होने का क्या रीज़न है, एकदम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जब एफ बी आप निकालोगे तो सी इंटू क्या लिखोगे, 5 × 1 लिखोगे, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस लिखोगे ओ बी का स्क्वायर, इंटू 10 - 12 लिखोगे। ठीक है, दूसरा एफ डी भी जब लिखने जाओगे तो सी इंटू 5 × 1 × 10 - 12 डिवाइडेड बाई ओ डी का स्क्वायर लिखोगे ना। देखो तो सेम है ना डिस्टेंस, ओ बी और ओ डी। कोई पूछेगा कितना है, अगर इसको हम ए एज्यूम करते तो ये पूरा कितना हो जाता है, √2 है, अभी जस्ट बताए। और इसका हाफ जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, a/√2, ये भी हो जाएगा a/√2, ये सेम हो जाएगा। तो इतना हम क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे कि अच्छा मैग्नीट्यूड 5 × 1 5 × 1 सेम, डिस्टेंस सेम, हो गया सर, क्लियर। और ये दोनों के बीच का भी एंगल जो है कुछ इस तरीके से, एफ बी इधर था, एफ डी इधर है, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हुआ, रिजल्टेंट का वैल्यू एफ बी डी का क्या हो जाएगा, a - b, मतलब f - f 0। तो आंसर कितना आ गया, 0। क्लियर, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होमवर्क में देख लो। चलो ठीक है, क्वेश्चन जो स्क्रीन पे, उसको पढ़ने से ये पता चलता है कि आइडेंटिकल चार्जेस जो है वो स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है, जिसका साइड कितना दिया हुआ, a दिया हुआ है। अभी हम लोग को निकालने क्या बोला फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी एक चार्ज पे आप निकाल सकते हो। तो आराम से देखते हैं, चलो हम यहाँ पर लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी। तो सी पर हम निकालते हैं, एनी चार्ज कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करने के लिए फिर वही कहानी पूछ चलेगी, क्या होगा बताओ, ये रिपल करेगा तो एफ डी इधर हो जाएगा, ये भी इसको रिपल करेगा तो एफ बी हो जाएगा, और ये भी इसको रिपल करेगा तो क्या हो जाएगा, एफ ए। क्लियर, अभी अच्छे से देखो, तुरंत बनेगा। एफ बी और एफ डी दोनों मैग्नीट्यूड सेम, देखो क्यू इंटू क्यू और डिस्टेंस भी सेम, तो इसको एफ एफ एज्यूम कर लो। क्लियर हो गया। ये वाला जो गैप होगा वो ये एफ क्यू नहीं है, क्योंकि इसका देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है क्यू इंटू क्यू, लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट है। ये डिस्टेंस ए है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, √2a। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो अब हम लोग काम करना शुरू करते हैं। देखो एफ और एफ दो वेक्टर के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होता है, तो अभी हम तुरंत समझाएं कि एफ नेट का वैल्यू, मतलब इन दोनों का बीच का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2f। देख सकते हैं इसको। तो इन दोनों के बदले एक जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया, √2f। f का हम लोग वैल्यू रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग f का वैल्यू देखते हैं। तो f कितना होगा, 1/4πε0 q²/a²। कोई दिक्कत नहीं। यही एफ बी है, यही एफ डी है, और यही कितना है, एफ ले रहे हैं। क्लियर किया हुआ। चलो एफ ए निकालो, 1/4πε0, गौर करो, q² बाई √2a² होगा कि नहीं, ये वाला डिस्टेंस।
तो यहाँ जब करेंगे तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई कितना लिख सकते हैं 2a² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इतना जो है वैल्यू देखो, ये f, ये जो इतना वैल्यू है उसका f यहाँ से तोड़ के निकालो तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा a²। तो ये पूरा वैल्यू इसके बराबर है ना, तो हम लिख सकते हैं कितना f/2 लिख सकते हैं इसको। चल अब कैलकुलेट करना आसान है आपके लिए। कैसे आसान है कि अब हमको वैल्यू पता चल चुका है कि ये जो fa है ना, वो fa बेसिकली क्या है f/2 है। समझ में आया? अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इतना क्लियर है। चलो अब देखो, अब ये सब खत्म, अब दो बच गया वेक्टर, एक बच गया √2f और दूसरा बच गया f/2। दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री, और जब 0 डिग्री होता है रिजल्टेंट हो जाता है a + b, सिंपली ऐड हो जाता है। तो अभी हम लोग को नेट निकालना था, आराम से निकाल सकते हैं। किस पे? c पे देख रहे थे, दोनों को ऐड करें f/2 + √2f। तो यहाँ से f कॉमन लेंगे तो 1/2 + √2 हो गया, और f का वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई कितना था a², और यहाँ 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका आंसर। तो करते क्या है, 3 फोर्सेस, इसके बारे में बात की। जब वेक्टर कॉन्सेप्ट जाके वीडियोस वाले लेक्चर में देखो, वेक्टर कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स में, उसमें एकदम डिटेल में बात करें, वहीं पर बन जा रहा था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर, उसको देखने से ये अरेंजमेंट शो होता है। दिया हुआ बी सी और डी पर चार्जेस रखा गया है 16, 32, -16। हम लोगों को निकालने क्या बोला, कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पर प्लेस्ड है, जो ए पर। तो यहाँ पे +1 कूलम रख दें, यहीं पर निकालने बोला। क्वेश्चन क्लियर है? पहले जब क्वेश्चन को डील करने से पहले देख रहे हैं कि नंबर को देख लेते हैं पहले। तो नंबर को देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, यहाँ 16 है। अगर हम इसको q एज्यूम कर ले तो ये इसका डबल हो गया 2q, और ये आपका काम करेगा -q के जैसा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो फिर वही कहानी, क्या करेंगे, +1 कूलम पे डायरेक्शन शो करेंगे। तो एक बार ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, FB इधर हो गया, FD क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला भी इसको रिपेल करेगा। क्लियर? तो इस डायग्राम को बाहर निकाल के जब हम देखते हैं तो कुछ यूँ दिखता है, FB, FD और FA। ठीक है, ये देखने से क्या पता चल रहा, ध्यान से देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा 45, 90 डिग्री है ना बी से, तो 45 डिग्री हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड थोड़ा देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है FB और FD का सेम है। देख लो, FB का कितना होगा, Q का वैल्यू × 1, Q1, सही है, और डिस्टेंस भी सेम है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, K × Q × 1/a²। कोई दिक्कत नहीं। FA का वैल्यू देख लो, K × Q × 1, सॉरी Q नहीं 2Q, गौर करो कितना 2Q ना, 2Q × 1/√2a का होल स्क्वायर। सही है, √2a होगा डिस्टेंस, ये एकदम याद रख लेना, ये a एज्यूम किए हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, K × 2Q/2a² हो जाएगा। ये देखो कैंसिल हो गया, एकदम सिमिलर आ गया कि नहीं। इसको अगर हम f एज्यूम कर सकते हैं तो इसको भी हम लोग f एज्यूम कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, एकदम आसानी से समझ में आया। क्या किए, FB और FD निकाले, K × Q/a, सही है, f², यहाँ K × 2Q × 1 डिवाइडेड बाय दोनों का डिस्टेंस। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a², तो कैंसिल हो गया, f आ गया। अब हमारे लिए एकदम आसान हो गया बनाना। कैसे, ये भी आपका f हो गया, ये भी आपका f हो गया, यहाँ ये भी f हो गया। अब देखो, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अभी हम समझाएं कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, और आपका मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो रिजल्टेंट का डायरेक्ट याद रखो √2a होता है। इसी हिसाब से इन दोनों को देखते हैं तो क्या होगा, अगर हम दोनों का देखें FBD निकालें, मतलब दोनों का रिजल्टेंट, तो क्या हो जाएगा √2a, तो एक जगह पे कितना f। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये दोनों से अब हमको मतलब नहीं। एक सवाल और है कि ये जो रिजल्टेंट होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ा का यूज़ कर सकते हैं।
तो tan अल्फ़ा जब निकालते हैं तो b बाई ए, तो f बाई एफ कैंसिल होकर 1 आ जाता है, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आता है 45 डिग्री। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो एफ बी डी, अब ये किसके बराबर हो गया, √2f के बराबर हो, और ये एंगल अब कितना बना रहा है यहाँ पर 45 डिग्री। क्लियर? ये जब बात समझ में आएगा तब जाके क्लैरिटी होगा। मतलब अब जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि √2f तो यहाँ हो गया, और ये आपका 45 डिग्री हो गया, और ये अभी आपका f हो गया, इसका भी एंगल है 45। अब जो दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना है, टोटल 90। सही है? और जब 90 होता है तो r का फॉर्मूला a² प्लस b² का अंडर रूट, जब सेम नहीं होता, देखो सेम नहीं है, यहाँ सेम था इसलिए टाइट कर दी, तो एफ नेट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, f का स्क्वायर प्लस √2f का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लो, f², ये हो गया 2f², टोटल कितना हो जाएगा, √3f हो जाएगा। देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो f नेट जो निकल गया आपका a पर वो √3। अब f का आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, q बाई a², ये लिखे थे ना, सही है ना। अब हम लोग क्या करते, इसके जगह पर सभी का वैल्यू को पुट करते हैं। देखो कैसे पुट करेंगे, एफ नेट ए √3, इसका तो हो जाएगा 9 × 10⁹। क्यू का वैल्यू देखो क्या एज्यूम किए थे, कितना फ़ायदा हुआ यहाँ पे, 16 × 10⁻, कितना हो गया -9। कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई a², a कितना है देखो 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁴ हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा 16 से 16 कैंसिल हो गया, 9√3 आ गया आपका, और यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा 10⁴, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁴ न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर आया। क्लियर? तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो ट्रायंगल टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल टाइप का पहला क्वेश्चन जो है वो देखो स्क्रीन पर। इसको देखने से ये लगता है, ठीक है, क्या इस तरीके का डायग्राम दिया, Q1 Q2 और Q3 1 मीटर डिस्टेंस है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबके बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री। हम लोगों को निकालना है नेट फोर्स, कहाँ पर निकालना है, Q1 पर। यहाँ पर वही कहानी पूरी चलेगी, Q1 पे हम लोग फोर्सेस दिखाएंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो, तो फर्स्ट में देखते हैं, इसको थोड़ा नंबर को, खेल को आसान करते हैं। इसको हम Q एज्यूम कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -2Q हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3Q हो जाएगा, थोड़ा आसानी के लिए। ये करने के बाद अब डायरेक्शन शो करते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 इधर हो जाएगा, ये इसको अटैक करेगा, फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। जैसे ही पता चलता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, नहीं है सेम, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं हुआ। चलो, अब दोनों के बीच का हम लोग एंगल देखते हैं, तो एंगल कितना हो रहा है 120 डिग्री, 60 है तो 120 डिग्री, सही है। अब हमको इसको फॉर्मूला में डालना है, जो हम 5 मंथ पढ़ा चुके हैं उस फॉर्मूला में देखते हैं, तो उसमें नहीं मिलता है, 0 डिग्री नहीं मिल रहा, 180 नहीं मिल रहा, 90 नहीं मिल रहा। तो ऐसे केस में जब नहीं मिलता है तो मेन फार्मूला पे जाते हैं। मेन फार्मूला आपका क्या होता है, रिजल्टेंट का 2AB cos थीटा। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखा है, एकदम रिक्वेस्ट है जाके पीछे देख लो, थोड़ा सा टाइम दो, ये सब एकदम आसान हो जाएगा। हम इसलिए बार बार डिटेल में बात करें पीछे लेक्चर्स के बारे में। ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, F12 और F13 निकाल लेते हैं। अब देखो K इंटू F12, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2Q, तो कितना हो गया 2Q² बाई डिस्टेंस को A एज्यूम कर लेते हैं, तो A²। F13 कितना हो जाएगा, K इंटू देखो 3Q² बाई A²। तो यहाँ पर अगर हम लोग Q² और A² को F एज्यूम कर ले तो ये 2F हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3F, एकदम आसान हो जाएगा। अब ला के यार आप यहाँ रख दो, तो F नेट अब रिजल्टेंट निकालना है किस पर, Q1 पर। तो अब कितना हो जाएगा 2F² प्लस 3F² प्लस 2 इंटू A इंटू B होता है ना, और एंगल कितना है आपका cos 120 डिग्री। क्लियर?
आप इसको चेंज करो, कितना हो जाएगा 4f², 9f², 12f² और cos 120 डिग्री -1/2 होता है वैल्यू। ठीक है, कितना हो गया 13f², यहाँ से कैंसिल होगा 6, तो -6f² और यहाँ आ जाएगा 7f²। क्लियर, तो हटाएंगे तो कितना आ जाएगा √7f। अब √7f आंसर तो हमारा आ गया, तो √7f जो है तो √7 और f के जगह पर अब हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं। f के जगह पर हम लोग कितना एज्यूम किए थे, k × q²/a², ये लिखे थे। अब वैल्यू पुट करो, देखो √7, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, सही है। q का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻12 हो जाएगा। देखो अच्छे से, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम है तो इसको चेंज कर दिए, q का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर हो गया। क्लियर, तो कितना आ गया 9√7 × 10⁻³ न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। ये जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रायंगल टाइप में। ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिया हुआ है, क्यू की सबका वैल्यू सेम है। पूछ रहा व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड, और ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब डिस्टेंस कितना है एल दिया हुआ। तो हम लोग को निकालने बोला कि फोर्स कितना होगा किस पर, क्यू पर, जिसका साइन कैसा है स्मॉल क्यू के बराबर है, मतलब कैपिटल क्यू पॉजिटिव है। प्लेस्ड कहाँ पर है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ये वाला पॉइंट हुआ जहाँ मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा। ठीक है, ये सेंट्रॉइड है, यहाँ पर कितना है +q है। क्लियर, इस पर हम लोग को नेट फोर्स निकालना है। अच्छे से इसको हम लोग देखते हैं। एक चीज़ बात करेंगे कि जो डिस्टेंस है ए बी हो, सॉरी हाँ, अब हम लोग सेंट्रॉइड पे निकालना, फिर वही डायरेक्शन शो करो, तो यहाँ पर डायरेक्शन को शो करते हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका रिपल करेगा तो एफ बी हो जाएगा, ये आपका एफ सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एफ ए हो जाएगा। एक लाइन में बनेगा, देखो ध्यान से। 3 फोर्सेस को निकाल के बाहर करो, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। और एक गौर करो बात को, सभी फोर्सेस बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट Q × Q और डिस्टेंस भी सेम, Q × Q डिस्टेंस भी सेम, सब सेम, तो सभी फोर्सेस क्या हो गया इक्वल हो गया। अब आप गौर करो कि बीच का एंगल कितना है, तो सभी के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है। एक तो डायरेक्ट है, ठीक है, लेकिन हम इसको तोड़ तोड़ के समझाते हैं। पहले देखो रूल वाइज लग रहा है, सब रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, एफ और एफ सेम मैग्नीट्यूड जब रहता है, ए = बी रहता है और थीटा का वैल्यू 120 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्ट वैल्यू किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये रूल है, ये सब पीछे पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अभी देखो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम 120 डिग्री रिजल्टेंट, और अल्फा का वैल्यू कितना होता है θ/2 मतलब 60 डिग्री। तो इन दोनों के बदले जो रिजल्टेंट होगा एकदम 20 से जाएगा, तो ये खत्म, और जब 20 से जाएगा तो एंगल कितना बनाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दोनों खत्म हो गया और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया एफ, आर किसके बराबर है ए के बराबर। इन दोनों के बदले जो रिजल्टेंट हुआ वो एफ हो गया। अब साइड करो, अब डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक एफ ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है, और एंगल कितना हो गया 60 डिग्री और ये कितना 120 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट थीटा का वैल्यू जब 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला a - b होता है, तो यहाँ पर जो नेट फॉर्मूला होगा दोनों तो सेम है, f - f, आंसर कितना हो जाएगा 0। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है वो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू Q, इसका -Q3। व्हाट इज द फोर्स बोल रहा हूँ ऑन ईच चार्ज, मतलब हर एक चार्ज पे फोर्स कितना होगा ये निकालना। तो सभी जगह निकालेंगे, साइड दिया हुआ L, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर, तो सब जगह निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले यहाँ निकालते हैं, तो यहाँ पर फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये तो अट्रैक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इन दोनों का बीच का एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा इधर होगा, मतलब ये F3 हो गया। क्लियर, चलो इसी तरीके से बात करो, ये क्या करेगा रिपल करेगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू
3 इधर हो गया। यहाँ भी देख लो, ये रिपेल करेगा फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये अट्रैक्ट करेगा फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3। अब देखो इन दोनों का भी, ये तो एंगल 60 डिग्री, तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री। यहाँ भी कुछ यही हालत है 120 डिग्री। क्लियर, सबका एंगल दिखा दिए। रिजल्टेंट किधर होगा, तो रिजल्टेंट तो यूँ होगा पैरेललोग्राम के हिसाब से। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड का। अच्छे से देखना, मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं ये देखते हैं। F31 पहले एक एक करके तोड़ते हैं, आसान से समझ में आ जाएगा। F31 3 और 1 पे जो चार्जेस है सही है, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, गौर करो। 3 पे चार्ज Q, ठीक है, और डिस्टेंस भी सेम। तो इसको अगर हम लोग आसान से देखते हैं A वाले पे, Q1 पे, सॉरी Q3 पे देखते हैं तो कैसा दिखेगा, ये भी F, ये भी F, दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो जब मैग्नीट्यूड सेम, एंगल है कितना 60 डिग्री, फार्मूला आराम से लगाएंगे F नेट का, मतलब F3 यहाँ नेट होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 2a cos θ/2 होता है, तो 2f cos 60/2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो 2f cos 30 का वैल्यू √3/2 हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब आपका आंसर आया √3f। f का वैल्यू पुट कर देंगे आप, ठीक है। f का हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला 1/4 पाइप सेलम नॉट कितना हो जाएगा q इंटू क्यू, मतलब q²/L², ये सब के बराबर है, तो ठीक है। तो इसका आ जाएगा √3 1/4 पाइप सेलम नॉट q² में कितना हो जाएगा L²। चलो रखो, ये निकल गया आपका Q3 का। उसी तरीके का यहाँ निकालते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। यहाँ तक क्लियर है, चलो इसको हटाते हैं। एक आ गया √3f। अब आते हैं A1 वाले पे, तो 1 पर कुछ इस तरीके का दिख रहा, ये भी f, ये भी f, सब तो बराबर है, और ये है 120 डिग्री, ठीक है, टोटल 120 डिग्री। अब ये और आसान हो गया, जब सेम मैग्नीट्यूड और एंगल 120 डिग्री होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R = A, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे F1 बराबर किसके बराबर, F के बराबर। आंसर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। हाँ चलो, ये क्लियर। इसके लिए भी वही हो जाएगा सेम, F2 का वैल्यू भी कुछ इसी तरीके का, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा F के बराबर। क्लियर हुआ, ये दोनों तो सेम आया, लेकिन F3 जो आया था वो कितना आया था √3f आया था। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो √3f, तो इसका जो वैल्यू है √3f है, बाकी दोनों का क्या हो गया सेम हो गया, ठीक। ये अब आंसर लिखना तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 1/4 पाइप सेलम नॉट Q² भाई यहाँ L² हुआ, इसका होगा तो √3 × 1/4 पाइप सेलम नॉट, लिखे भी थे Q²/L², इसका भी सेम। सही है, चलो अब अगर हम इसमें एक सवाल को खुद अपने तरफ से ऐड करते हैं कि आप बताइए फाइंड द सम ऑफ फोर्सेस ऑन ईच चार्ज। अच्छे से सुनो ध्यान से, बोलते हैं कि सम निकालिए, फाइंड द सम ऑफ फोर्सेस ईच चार्ज पे, मतलब ये कि फाइंड द सम ऑफ फोर्सेस ऑन ईच चार्जेस, मतलब जितना भी चार्जेस पे फोर्स निकला है सभी को आप ऐड कीजिए, मतलब सम निकालिए, मतलब रिजल्टेंट निकालिए। तो ऐसे केस में देखने के लिए थोड़ा सा रुक कर समझना होगा। क्या, सबसे पहले हम लोग एंगल देखेंगे, जब तक एंगल नहीं पता चलेगा तब तक फोर्स के बारे में जानकारी नहीं होगा। कल कैलकुलेट करेंगे वो देखो ध्यान से। सपोज ये फोर्सेस यहाँ पर था, मैंने दिखा दिया, ये फोर्सेस यहाँ, ठीक है। ये आपका एंगल कितना बना रहा 60 डिग्री, जैसे 120 था तो ये भी 60 बनाया। दूसरा वाले को लाकर शिफ्ट किए यहाँ पर आकर शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़े, है ना। ये देखो कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर, और ये जो है F3 उसको लाकर यहाँ शिफ्ट किए। सही है। अब देखो एंगल को अच्छे तरीके से, इसका वैल्यू तो हम लोग को पहले से मालूम था कितना √3f था, ये वैल्यू कितना था आपका f था, ये भी कितना था f था, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। सही है, 180 के
केस में। तो अब देखो दोनों F और F आ गया, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। फिर वही सवाल, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, तो रिजल्टेंट के फॉर्मूला F12 अगर निकालना जाएंगे तो 2F cos 60/2, 2 इंटू एफ इंटू √3/2 कैंसिल हो गया, इसका भी कितना आ गया √3f। सही है। और कहाँ से पास होगा, ये एकदम मिडिल से पास होगा, इसका मतलब कुछ यूं हो जाएगा। तो F12 का वैल्यू भी आ गया इधर। ठीक है, F12 का वैल्यू भी कितना आ गया √3f। अब देखो दो वेक्टर, एक F3 और एक F12, अब इन दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। सॉरी, अब देखो एक F12 का वैल्यू √3f और F3 का भी √3f, इन दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री है और दोनों सेम है, तो 180 डिग्री के केस में क्या होता है a माइनस बी, और दोनों सेम है √3f माइनस √3f, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। तो जो F नेट हुआ या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हुआ, उसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 0। क्लियर, ये समझ में आए बात। हाँ, तो ये था टाइप्स स्क्वायर और ट्रायंगल का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे इसका टाइप्स बाकी है। अभी हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, SHM को देखेंगे, कुछ फ्रिक्शनल वाले फोर्सेस को देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।